अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे दुकान के बाहर छज्जे काम किया जा रहा है और उसमें रिविट लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि इसी गन से उसमें रिविट लगाए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों को इसके बारे में मालूमात दी जाए कि किस तरह से रिविट लगाया जाता है और किस तरह से इस गन का वर्क है और ये गन कितने का आता है और क्या क्या इसमें फीचर मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के काम शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पे इसे रिविट गन भी कहा जाता है, हैंड रिविटर भी कहा जाता है और आमतौर पे हम लोग अपनी देसी जुबान में रिपिट गन कहते हैं। रिविट को हम आमतौर पे देसी जुबान में रिपिट कहते हैं, जो कि ये चीज़ है। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसे रिविट कहा जाता है, इसे रिविट गन कहा जाता है। दोस्तों, मार्केट में आपको कई तरह के रिविट गन मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रिविट गन है। ये खास तौर पे जो वेल्डर हजरात हैं, जो कि वेल्डिंग वगैरह काम करते हैं और रिपिट वगैरह लगाते हैं, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और खास तौर पे प्रोफेशनल यूज के लिए इसे बनाया गया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। और इसकी कीमत जो है आम रिविट गन से ज्यादा है। छोटे वाला रिविट गन आपने देखा होगा, उसकी कीमत 500 से 600 रुपए होती है और ये जो रिविट गन आप देख रहे हैं, इसकी कीमत 1500 रुपए है। इसमें कई तरह के साइज होते हैं। रिविट का साइज अलग अलग होता है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल टाइप का रिविट है जो कि इसमें इस तरह से लग जाता है। एक दफा लगाने के बाद फिर आप इसे नहीं निकाल सकते हैं। इसमें और भी दो टाइप के नोजल दिए गए हैं, जैसा कि ये दरमियाने टाइप का रिविट है, तो ये इससे पतले रिविट के लिए भी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमारे पास नोजल मौजूद है, इसमें ये रिविट नहीं जाएगा। और इसी तरह ये देखें, इससे बड़ा रिविट लगाने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास नोजल मौजूद है। इसे हम इस तरह से खोल के ये नोजल को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिविट किस तरह से लगाए जाते हैं। जिस चीज में आपको रिविट लगाना हो, पहले आप उसे होल करेंगे ड्रिल मशीन की मदद से या फिर किसी और तरीके से। आप होल करने के बाद उसी जगह पे रिविट को डालेंगे और इसे गन में इस तरह से लगा देंगे। फिर जब आप इसे इस तरह से पुश करते हैं और खोलते हैं, तो उस सूरत में ये इसका जो आप हेड देख रहे हैं, ये फैलता चला जाता है और फैलते फैलते ये जो है मोटा हो जाता है और ये जाके सुराख में फंस जाता है। ये देखें, मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगा रहा हूँ। इसे एक दफा से आप फिक्स करने के बाद दोबारा नहीं निकाल पाएंगे, जैसा कि इसे हम इस तरह से दबा के इसे अंदर कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से प्रेस करना है। ये आप देखें, मैं दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ। एक दफा मैंने प्रेस किया। दोस्तों, आप यहाँ गौर से देखें, इसका हेड जो है वो फैलता चला जा रहा है। जितना हम इसको प्रेस करते जाएंगे, इसका हेड फैलता चला जाएगा। और ये देखें, इसकी लंबाई भी जो है वो छोटी होती जा रही है। मैं इसे यहां से इस तरह से दबा रहा हूं। 2 से 3 दफा दबाने के बाद ये पूरी तरह से प्रेस हो जाता है और रिविट बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि निकल के दूर जा चुका था, तो मैंने इसे उठा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेड जो है पहले इस शेप का होता है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो फिर ये इस टाइप का हो जाता है। देखिए, पहले इसकी लंबाई ये होती है, जब हम इसे प्रेस करते हैं फिर ये इस तरह से मोटा हो जाता है और इसका जो हेड है वो भी फैल जाता है। और यहाँ पे ये जो आप ये बीच वाला राड देख रहे हैं, ये कट जाता है। ये कट के इसके अंदर आ जाता है। ये देखें, मैंने अभी एक रिविट लगाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसे हम खोल के इससे निकाल सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर एक रिविट गिरा हुआ, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसके इस्तेमाल का तरीका समझ गए होंगे। मैं दोबारा से आपको फिर से एक दफा दिखाने जा रहा हूं। हमें इस तरह से रिविट को आगे की तरफ से इसे लगाना है और इसे इस तरह से प्रेस कर देना है और उसके बाद इसे इस तरह से, ये इस तरह से हम दबाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये दोबारा से पहले वाली कंडीशन पे आ चुका है और इसका जो पीछे वाला राड है वो कट के इसके अंदर जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एंगल ग्राइंडर स्टैंड भी मौजूद है और एक यहाँ पे ड्रिल मशीन का स्टैंड भी मौजूद है। आने वाले दिनों में मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से इसकी वर्किंग है और किस हद तक ये कामयाब है। तो चलिए दोस्तों, अब प्रैक्टिकल में इस रिविट गन के वर्किंग को देखते हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पाइप है। इस पाइप में हमें इस पतरी को फिट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रख के किसी नोकीले चीज़ की मदद से यहाँ पे होल करेंगे। जैसा कि हमने इसके बराबर का होल कर लिया। ये देखें, ये अभी भी फंस रहा है,
तो हमें इतना होल करना है कि रिवेट अंदर आसानी से चला जाए। अब ये आसानी से चला जा रहा है। अब हमें इस तरह से रिवेट लगाना है। ये अंदर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे हमने इसमें रिवेट लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये इसमें फिट हो चुका है। ये देखें अंदर साइड में ये फूल के जो है मोटा हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसी तरह ही लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने इसमें रिवेट लगा दिया, जबकि मैं इसका टेक्नीशियन हूँ नहीं, ये काम मैंने पहली दफ़ा किया है। तो इस तरह से रिवेट गन को हम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से इसकी वर्किंग है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।